Next question is, lines L1 and L2 are parallel to each other. There are 5 points on the line L1, 7 points on the line L2. How many new straight line can be drawn passing through these points? हमारे पास दो लाइन गिवन है जिसमें कितने पॉइंट है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5 पहले वाले लाइन पे, दूसरे वाले पॉइंट 1 डैश, पॉइंट 2 डैश, पॉइंट 3 डैश, पॉइंट 4 डैश, पॉइंट 5 डैश, पॉइंट 6 डैश, पॉइंट 7 डैश. ठीक है, 7 पॉइंट्स इस पे हैं. ओके, तो हमें क्या निकालना है, हाउ मैनी न्यू स्ट्रेट लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स. इस लाइन को ध्यान से पढ़ो. न्यू स्ट्रेट लाइंस मतलब क्या है, किसी ने रैंडम इसमें बोल दिया कि टोटल हमारे पास 12 पॉइंट्स हैं, 12 में से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, एक लाइन बनेगा. ये गलत हो जाएगा. क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये जब 12C2 है, सपोज तुमने P1 और P2 को सेलेक्ट कर लिया, उस टाइम पे जो लाइन बनेगा वो कैसा बनेगा, वो यही L1 ही तो हो जाएगा. सिमिलरली सपोज तुमने P1 और P3 को सेलेक्ट कर लिया, फिर से जो लाइन बनेगा वो L1 ही तो होगा. अगर तुमने P3 और P5 को सेलेक्ट कर लिया, फिर से जो लाइन बनेगा वो L1 ही तो होगा. अगर तुमने P2 डैश और P3 डैश को सेलेक्ट कर लिया, जो लाइन बनेगा वो L2 ही तो होगा. अगर तुमने P1 डैश और P5 डैश को सेलेक्ट कर लिया, जो लाइन बनेगा वो L2 ही तो होगा. इसका मतलब ये तो क्लियर है कि अगर 2 पॉइंट सेम लाइन पे सेलेक्ट हो जाए तो वो लाइन वही हो जाएगा, वो न्यू स्ट्रेट लाइन नहीं बचेगा. लेकिन हमें तो वो निकालना है कि कितने नए स्ट्रेट लाइन हैं. नए स्ट्रेट लाइन तभी बनेंगे जब एक पॉइंट हम लोग इधर से सेलेक्ट करेंगे, एक पॉइंट इधर से, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, एक नया लाइन बन जाएगा. एक पॉइंट इधर से सेलेक्ट किया, एक पॉइंट इधर से, इन दोनों को ज्वाइन किया, एक नया लाइन बन गया. एक पॉइंट इधर से सेलेक्ट किया, एक पॉइंट इधर से, इन दोनों को ज्वाइन किया, एक नया लाइन बन गया. ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर होना क्या चाहिए, मैं बोलूँगा कि ऊपर वाले 5 में से कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करो, नीचे वाले 7 में से कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करो. जितने भी लाइंस बनेंगे वो न्यू लाइंस बनेंगे हमेशा. बहुत ही सिंपल. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बी एन इंटीजर. n एक इंटीजर है. टेक n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन ए सर्कल एंड ज्वाइन इच पेयर ऑफ पॉइंट्स बाय लाइन सेगमेंट. ठीक है, color the line segment joining every pair of adjacent points by blue and the rest by the red. If the number of the blue lines and red line segments are equal in number, then the value of n is. चलो सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से करते हैं. बोला गया हमारे पास एक सर्कल है. ठीक है, इस सर्कल पे बोला गया हमने n पॉइंट्स लिए. ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स लिए, हमें n पता नहीं है, एक्चुअल n ही निकालना है. अब बोला गया इन सर्कल पे जो n पॉइंट्स लिया गया उनको ज्वाइन किया गया, और जितने भी एडजेसेंट वाले थे सबको ब्लू, मतलब ये ब्लू, ये ब्लू, ये ब्लू, ये ब्लू, ऐसे जो भी लाइन है ये सारे ब्लू. और इसके अलावा जितने भी लाइन आएंगे वो सारे रेड. मतलब सपोज इन दोनों को ज्वाइन किया तो वो रेड, इन दोनों को ज्वाइन किया तो वो रेड, इन दोनों को ज्वाइन किया वो रेड, इसको ज्वाइन किया वो रेड, इसको ज्वाइन किया वो रेड, इसको ज्वाइन किया ये रेड. इस टाइप से है. तो n कितना होगा अगर नंबर ऑफ ब्लू लाइंस और नंबर ऑफ रेड लाइंस इक्वल है तो. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. हमारे पास पॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 n तक है. तो मैंने बोला n पॉइंट्स है तो कितने एडजेसेंट या कितने ब्लू लाइंस होंगे, तो मैं बोलूँगा n पॉइंट्स हैं, सारे n साइड्स होंगे. तो नंबर ऑफ ब्लू लाइंस कितने होंगे, नंबर ऑफ ब्लू लाइंस इज इक्वल टू n. सिंपल. अच्छा, अब नंबर ऑफ रेड लाइन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ रेड लाइन इज एग्जैक्टली इज इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन हैविंग n साइड्स. मतलब क्या मैंने बोला कि n में से कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दो, nc2 लाइंस बनेंगे. उनमें से एग्जैक्टली n लाइंस किसे हैं, ब्लू हैं, तो उसको माइनस कर दिया तो कितने बच गए, रेड लाइंस. फिर से सुनो,
एन में से कोई भी 2 पॉइंट ज्वाइन करोगे तो वो सारे एक स्ट्रेट लाइन बनेंगे। उनमें से जितने भी ये एन है वो कितने हैं, ब्लू हैं, तो उनको माइनस कर दिया तो बाकी जो बचे वो कितने होंगे, रेड लाइन्स होंगे। अब क्वेश्चन ये गिवन है कि नंबर ऑफ रेड लाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लू लाइन, डेट इज NC2 माइनस एन इज इक्वल टू एन। इसका मतलब NC2 कितने हैं, 2n। NC2 होता कितना है, NC2 होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 2n। इसको जब सॉल्व करोगे तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल होता है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 2n। तो ये n से n कट जाएगा क्योंकि n कांट बी इक्वल टू 0, n ग्रेटर देन 2 है। तो n माइनस 1 कितना आ गया, 4। इससे n इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। बहुत ही सिंपल, n अगर 5 होगा तो नंबर ऑफ रेड लाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लू लाइन हो जाएगा। उसको हम लोग देख भी सकते हैं बना के सर, कैसे? तो सपोज हमने 5 पॉइंट्स लिया, 3 4 5, सारे एडजेसेंट को ज्वाइन किया, कितने बनेंगे, 2 3 4 5 ब्लू लाइंस बनेंगे। रेड लाइन कितने बनेंगे, 1 2 3 4, और कौन सा बच गया, इस पॉइंट से इधर 5। देखो 5 रेड लाइन बने, 5 ब्लू लाइन बने एग्जैक्टली, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, जेईई एडवांस 2014 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABBC CA ऑफ ए ट्राइंगल हैव 3 4 and 5 पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली एक्सक्लूडिंग द वर्टिसेस। मतलब AB पे कितने पॉइंट हैं, P1 2 3, BC पे 1 2 3 4, इस पे 1 2 3 4 5, इतने पॉइंट्स हैं। द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दिस इंटीरियर पॉइंट्स एज द वर्टिसेस। इस इंटीरियर पॉइंट्स को वर्टिसेस मान के अगर ट्राइंगल बनाया जाए तो कितने ट्राइंगल ऐसे पॉसिबल होंगे। तो मैं बोलूँगा कि अगर हम लोग ऐसा बोलें कि 3 + 4 7 + 5 12, इन 12 में से कोई भी 3 पॉइंट को सेलेक्ट कर लो, हमेशा एक लाइन एक ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। 12 पॉइंट से हमारे पास 12 में से कोई भी 3 पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया, हमेशा एक ट्राइंगल बन जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, जब ये तीनों पॉइंट एग्जैक्टली सेलेक्ट हो जाएगा तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो मैं बोलूँगा माइनस कर दो जब ये 3 में से तीनों सेलेक्ट हो जाए, या फिर इन 4 में से कोई 3 सेलेक्ट हो गया तो भी ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो -4C3 भी कर दिया। या फिर इन 5 में से कोई 3 सेलेक्ट हो गया तो भी ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो उन 5 में से भी 3 माइनस कर दिया। तो ये हमारा सिंपल आंसर 12C3 -3C3 -4C3 -5C3। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हमारे पास टोटल 12 पॉइंट्स थे एक्सक्लूडिंग वर्टिसेस, ठीक है। उन 12 में से किसी भी 3 पॉइंट को ज्वाइन करता है तो ट्राइंगल बनता, लेकिन अगर इन 3 में से तीनों को पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लिया तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। इन 4 में से कोई 3 सेलेक्ट कर लिया तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। इन 5 में से कोई 3 सेलेक्ट कर लिया, ट्राइंगल नहीं बनेगा। लेकिन ये सारे इंक्लूडेड थे 12C3 में, इसलिए माइनस कर दिया इनको। बहुत ही सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑब्टेन्ड बाय 3 सर्कल्स 4 स्ट्रेट लाइन्स इफ नो फिगर ओवरलैप्स। ओके, 3 सर्कल है, 4 स्ट्रेट लाइन है, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ सकते हैं। तो मैं बोलूँगा अगर 2 सर्कल इंटरसेक्ट करता है तो मैक्सिमम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर पाएगा, 2 पॉइंट पे। अगर एक सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करता है तो मैक्सिमम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, 2 पॉइंट पे। और अगर 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करता है तो मैक्सिमम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, 1 पॉइंट पे। तो कंडीशन या तो ऐसा होगा या फिर बीच वाला या फिर लास्ट वाला। ओके, तो हमारे पास टोटल 3 सर्कल है, 3 में से कोई भी 2 सर्कल सेलेक्ट करो, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, 2 पॉइंट पे। या फिर हमारे पास 3 सर्कल है, कोई भी एक सर्कल सेलेक्ट करो, 4 स्ट्रेट लाइन में से कोई भी एक स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट करो, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, 2 पॉइंट पे। या फिर 4 में से कोई भी 2 स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट करो, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, 1 पॉइंट पे। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है।